में भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम अपने ईयर लोब्स को अपने थंब से बंद करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। अपने ईयर लोब्स को अपने थंब से बंद करने के बाद अपनी इंडेक्स फिंगर हम रखेंगे अपने आईब्रोज के ऊपर, और अपनी 3 जो फिंगर्स हैं, रिमेनिंग 3 फिंगर्स, इसको अपनी आईज के ऊपर रखेंगे और अपनी नाक से, अपनी नोज से हम साउंड निकालेंगे ओम का। 3 बार हम ओम का साउंड निकालेंगे। भ्रामरी प्राणायाम हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि ये स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और डिप्रेशन, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम जिनको भी रहती है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। उनको ये रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। एंड फिनिश अप। थैंक यू सो मच। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी से बचने का सबसे असरदार उपाय है अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। मैंने भी इसे अपनी दिनचर्या में शामिल किया है। मुझे योग करने से कई लाभ हुए हैं, जैसे कि मेरी लंबाई बढ़ी, मेरा वज़न कम हुआ, मेरी स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ गई, मेरे कमर की बेंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई, आदि कई बेनिफिट्स हुए। ऐसा ही नहीं है कि योग करने से सिर्फ इतने ही बेनिफिट्स होते हैं। हमारे स्कूल में कई विद्यार्थियों के 2-2 डायोप्टर तक के चश्मे उतर गए हैं। तो चलिए मैं कुछ आसन जो मैं प्रतिदिन करता हूँ उसे आपके साथ साझा करता हूँ। धन्यवाद। अब आप देखेंगे पश्चिमोत्तानासन। यह आसन आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेचेबिलिटी को बहुत ही अच्छा कर देता है। इस आसन को करने से आपकी लंबाई भी जल्दी ही बढ़ जाएगी और यह आसन आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी है। अब अगला आसन जो आप देखेंगे वह है बक आसन। बक आसन बहुत ही कठिन है। इसमें रिस्क और बैलेंस फैक्टर दोनों ही आते हैं। आप जो यह आसन देख रहे हैं इसमें आपको पता ही चल जाएगा कि कितनी ही ज़्यादा इसमें पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है। आप जो भी आसन अभी देख रहे हैं इनको आप घर में कोशिश ना करें। इसको अगर आपको करना है तो आप अपने योगा टीचर की गाइडेंस में कर सकते हैं। यह आसन बहुत ही ज़्यादा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है और इस आसन में आपको बैलेंस की भी ज़रूरत होती है। अब आप देखेंगे आसन जिसका नाम है संतोल आसन। संतोल आसन में भी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है पैरों की, और इसमें भी बैलेंस की ज़रूरत होती है। इसमें बस आपके हाथ थोड़े मजबूत होने चाहिए और बैलेंस अच्छा आपको मेंटेन करना आना चाहिए। इस आसन को भी आप अपने योगा टीचर के सुपरविजन में कर सकते हैं। अब आप देखेंगे टिट्टिभासन। यह आसन हमारे नेशनल योगा कंपटीशन के ग्रुप सी में आता है, जो कि कठिन आसनों की श्रेणी है। यह आसन पूरी ही पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस पे डिपेंड है। अब जो आप अगला आसन देखेंगे वह आसनों का राजा कहलाता है। आप समझी गए होंगे, इस आसन का नाम है शीर्षासन। शीर्षासन एक बहुत ही लाभकारी आसन है हर नज़रिए से। इस आसन को करने से आपका दिमाग भी बहुत शार्प हो जाता है। तो यह थे कुछ आसन दिनचर्या में करता हूँ, आपके साथ साझा किए। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। क्रमांक 1 रीवा में पढ़ता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पूरे भारतवर्ष में इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है, जिस वजह से आप बाहर जाके योगा क्लासेस नहीं ले पाते हैं। आज मैं आपको 2 ऐसे आसन बताऊंगा जिनसे आप डायबिटीज और थायराइड जैसी गंभीर बीमारी में भी अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। तो मेरा पहला आसन है मेंढकासन, जिसमें आपको सबसे पहले वज्रासन में बैठना है और अपने चारों उंगलियों को अंदर करके अंगूठे को बाहर रखना है और दोनों अंगूठों को नाभि के अगल बगल करना है। फिर अपने हाथ को जोड़ लेना है
और एक लंबी गहरी सांस लेनी है और सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है। अब हमें श्वास लेते हुए ऊपर आना है। अगर आप इस आसन को 1 मिनट प्रतिदिन 1 माह तक करते रहेंगे तो आप डायबिटीज जैसी बीमारी में भी अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। मेरा दूसरा आसन थायराइड जैसी बीमारी के लिए, जिसका नाम मत्स्यासन। हमें सबसे पहले पद्मासन में बैठना है। फिर पेट के बल लेटना है। अपने दोनों हाथों के सहारे से अपने गले को ऊपर उठाना है। इसमें हमें अपने लार्वा को ऊपर नहीं लेना है और अपने दोनों हाथों से अपने पैर पूरे अंगूठों को अच्छे तरीके से लॉक करना है। अपने दोनों हाथों की मदद से ऊपर उठिए। अगर हम इस आसन को भी प्रतिदिन 1 मिनट तक करते रहेंगे तो हम थायराइड जैसी गंभीर बीमारी में भी अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।